नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको सारी कंटेंट मिलेगी, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना है। फिलहाल आप लोग देख रहे हैं एचएएल में जो रिक्रूटमेंट निकली है डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, उसका जनरल अवेयरनेस के सेक्शन, इसमें टॉप 1000 क्वेश्चन करवाया जा रहा है। तो इसका 56 लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सारी लेक्चर देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है, जिसको कि आप लगातार रिवाइज करते रहिए। देखिए, पीडीएफ आप लोग बोल रहे हैं कि पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए। तो देखिए, पीडीएफ मैंने सोचा है कि जब 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन अभी नहीं होने वाला है, कोई सूचना नहीं आई है, तो 1000 क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको पीडीएफ में एक ही बार जो है सभी का दे दूंगा। तो इस तरह से आप फिर रिवाइज कर लीजिएगा। वैसे आपको वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेहनत लगती है बनाने में, और इसके साथ एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिया जाता है जिसको कि आपको नोट डाउन करना है नोटबुक में। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है कि द लूर डांस इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस परफॉर्म बाय द ओनली विमेन इन द स्टेट ऑफ। तो देखिए, कहा जा रहा है कि लूर डांस है जो कि एक ट्रेडिशनल फोक डांस है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ विमेन परफॉर्म करती है। वो किस स्टेट में है, किस राज्य से बिलोंग करता है? तो है हरियाणा से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, हरियाणा से, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, लूर डांस इज द वन ऑफ द पॉपुलर ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ द नॉर्दर्न इंडियन स्टेट हरियाणा। लूर मीन्स होता है गर्ल्स इन सम पार्ट ऑफ द हरियाणा। द डांस आल्सो सिग्नल्स द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग टाइम and the sowing of the rabi crops. The dance is also performed during the festival of Holi. क्वेश्चन है कि लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस लोकेटेड एट इक्वल ट्रेवल टाइम फ्रॉम ए कॉमन सेंटर आर कॉल्ड। तो देखिए, कहा जा रहा है कि जो लाइन ज्वाइनिंग करती है प्लेसेस लोकेटेड एट इक्वल टाइम ट्रेवल फ्रॉम ए कॉमन सेंटर, जैसे कि एक सेंटर मान लीजिए यहाँ है, और यहाँ से आपको दो पॉइंट है, यहाँ से दोनों का टाइम जो है सेम रहा है, तो उस लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस को जो इक्वल टाइम ट्रेवल होती है कॉमन प्लेसेस से, तो उस लाइन को क्या बोलती है? तो देखिए, डिफरेंट लाइन्स है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, आइसोक्रोन्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आइसोक्रोन्स आर द लाइन ज्वाइनिंग places located at the equal travel time from a common center। इसी तरह से देखिए, आइसोहेलाइंस होता है, तो एक लाइन होता है ज्वाइन पॉइंट ऑफ द इक्वल सैलिनिटी इन एन एक्वेटिक जो है सिस्टम में, तो आइसोसलाइन। उसके बाद आइसोब्रॉन्ड, तो आइसोब्रॉन्ड होता है एक आइसो लाइन। देखिए, आइसो मतलब होता है सेम, तो इस तरह से आइसो लाइन ड्रॉन थ्रू ज्योग्राफिकल पॉइंट एट विच अ गिवन फेज ऑफ द थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी अगर साइमल्टेनियसली। तो इस तरह से आपको इसका भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि मैप शोइंग नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, रिवर्स, प्लेन्स, ओशियन, ईटीसी आर नोन एज। तो देखिए, मैप आपने जो है इस तरह से पढ़ा होगा कि हमको फिजिकल मैप चाहिए, पॉलिटिकल मैप चाहिए। तो मैप देखिए जो इस तरह का शो करती है, आप थोड़ा सा अंदाजा लगाकर आप कमेंट में बताने की कोशिश करिए कि जिसमें माउंटेन शो करती है, प्लेट्यू, रिवर, प्लेन, तो उसको बोलते हैं फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप का नाम आपने सुना होगा कि फिजिकल मैप उसको बोलते हैं, लेकिन उसको दूसरा नाम रिलीफ मैप है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा। तो रिलीफ मैप यहाँ करेक्ट आंसर होगा। देखिए, फिजिकल मैप सभी को जानते हैं, लेकिन ऑप्शन में रिलीफ मैप है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि फिजिकल मैप और रिलीफ मैप उसको बोलते हैं जिसमें कि माउंटेन, प्लेटो, रिवर सब शो होती है। अब देखिए, जो अदर मैप है उसके बारे में जानिए। तो देखिए, फिजिकल मैप तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद पॉलिटिकल मैप होता है जिसमें कि आपको सिटी, टाउन, विलेज, डिफरेंट कंट्री, स्टेट जो इस तरह का शो होते हैं उसको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। उसके देखिए, थीमेटिक मैप्स होते हैं जिसमें कि सब मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप, रेनफॉल मैप, यानी कि कुछ थीम बेस्ड आपको मैप जो है शो होती है। जैसे कि आपको किसी पार्टिकुलर चीज के बारे में देखना है, तो उस तरह का मैप जो बनती है उसको थीमेटिक मैप बोलते हैं, पर्टिकुलर थीम पे बनती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, तो उसको थीमेटिक मैप बोलते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन है कि नेशनल हाईवे 18 डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो देखिए, जो नेशनल हाईवे 18 है वो किस स्टेट से पास नहीं होती है? तो आपको मैप अभी दिखाऊंगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ए, बिहार। तो बिहार से पास नहीं होती है। तो अब देखिए, इस तरह से मैप आप देखिए, तो नेशनल हाईवे 18 जो कि कॉम्बिनेशन है ओल्ड जो नेशनल हाईवे 32, 33 और 5 था, तो जो एक ओरिजिनेट कहाँ पर होती है? तो गोविंदपुर
यहाँ पर जगह है धनबाद में। तो धनबाद कहाँ है? तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये धनबाद है। तो यहाँ से जो है निकलती है और इस तरह से होते हुए यहाँ आपको, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 स्टेट बेसिकली, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को कनेक्ट करती है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। और 361 किलोमीटर है। और देखिए ये पहले NH-32 इसको बुलाया था, लेकिन 2012 में इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया। उसके देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टलेशन। तो देखिए इनमें से कौन एक तारामंडल नहीं है, जो आपके सामने ऑप्शन है। तो देखिए उर्सा मेजर एक तारामंडल है, हाइड्रा भी है और विर्गो भी है। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा वेस्टा। तो वेस्टा तारामंडल नहीं है, कॉन्स्टलेशन नहीं है। अब देखिए तारामंडल का आपको, गैलेक्सी क्या होती है? तो गैलेक्सी इज अ ह्यूज कलेक्शंस ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार एंड देयर सोलर सिस्टम ऑल हेल्ड टुगेदर। तो इसको देखिए जो है गैलेक्सी बोलते हैं। और गैलेक्सी इस तरह का जो है आपको फॉर्मेशंस आकाश में देखने को डिफरेंट शेप में देखने को मिलता है। तो गैलेक्सी के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो गैलेक्सी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके देखिए हु अमंग फॉलोइंग डिड बाबर डिफीट इन द ईयर 1528 एट चंदेरी। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो लड़ा गया था बाबर और मेदिनी राय के बीच में, जहां पर बाबर विजयी हुए थे और मेदिनी राय की हार हुई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। और ये लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1528 में। तो बाबर की जो इंपॉर्टेंट लड़ाई है उसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको बाबर की जो पहली लड़ाई यहाँ जो जीत के रूप में हुई 1526 ईस्वी में, पानीपत की प्रथम लड़ाई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल वंश की शुरुआत वहीं से हुई। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु वर द फाउंडर ऑफ द रामकृष्ण मिशन। तो देखिए रामकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये मिशन की जो शुरुआत हुई यानी कि फाउंड किया गया वो 1897 में किया गया, 1897 ईस्वी में किया गया। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंडियन सिटीजन्स गारंटीड द राइट टू 6 फंडामेंटल फ्रीडम। तो देखिए फंडामेंटल राइट आपको आर्टिकल 12 से 35 तक मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अंडर पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 में है, लेकिन एक आपको पार्टिकुलर आर्टिकल बताना है जिसमें कि 6 फंडामेंटल राइट यानी कि 6 फंडामेंटल फ्रीडम एक्चुअली दिया गया है। तो वो है आर्टिकल नंबर 19। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। अब देखिए कौन से जो 6 फंडामेंटल फ्रीडम दिए गए हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो देखिए ये आता है राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक के मेंशंस है, जिसमें कि आपको आर्टिकल 19 जो है 6 फंडामेंटल फ्रीडम के बारे में बात करता है। जैसे कि 19(1) में मेंशन है कि ऑल सिटीजन्स हैविंग द राइट, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(1) में मेंशन है। उसके बाद असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, ये भी आपके जो है फ्रीडम राइट है। उसके बाद फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, ये भी राइट है। उसके बाद मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी राइट है। उसके बाद रेसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट्स ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी आपको राइट है। उसके बाद राइट टू होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन इसको अब खत्म कर दिया गया 44th अमेंडमेंट जो किया गया था 1978 में, अब इसको लीगल राइट रख दिया गया है। उसके बाद टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो ये आपको ध्यान रखना है 6 फंडामेंटल जो फ्रीडम दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 19(1) में, अंडर आर्टिकल 19(1) में। तो इसको आपको ध्यान रखना है और इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को जो है हटा दिया गया था। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन्वेंटेड बाय द वाल्टर हंट। तो देखिए वाल्टर हंट के द्वारा इनमें से कौन सी चीजें जो है इन्वेंट की गई है? तो वाल्टर हंट एक अमेरिकन मैकेनिक थे। कौन थे? तो अमेरिकन मैकेनिक थे। इन्होंने सिलाई मशीन का भी आविष्कार किया, सेफ्टी पिन का भी आविष्कार किया। तो एक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, सेफ्टी पिन का आविष्कार वाल्टर हंट के द्वारा किया गया। और देखिए हम्फ्री डेवी जो है सेफ्टी लैंप के आविष्कारक थे, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज द 2019 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन। तो देखिए 2019 का जो
क्रिकेट विश्व कप वनडे का हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड और वेल्स में। कहाँ पर हुआ था? तो इंग्लैंड और वेल्स में, जहाँ पर इंग्लैंड विजयी रहा था और इंग्लैंड ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था जो बाउंड्री काउंट के द्वारा। तो इसको ध्यान रखिएगा रिजल्ट के बारे में। और देखिए 2023 का जो वनडे वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होने वाला है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ द मार्शल आर्ट्स इज फ्रॉम केरल। तो देखिए केरल से इसमें से कौन सा जो मार्शल आर्ट फॉर्म है वो है? तो कलरी पट्टू इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सी ध्यान रखिएगा कि कलरी पट्टू इज ए मार्शल आर्ट फॉर्म फ्रॉम केरल। अब क्वेश्चन है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। तो देखिए दो जो यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट है वो आपको कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको एक हाइड्रोमीटर और एक हाइग्रोमीटर। तो देखिए जो ह्यूमिडिटी मेजर करती है उसको बोलते हैं हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर इसका यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर होगा डी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हाइड्रोमीटर अगर कहीं आए तो रिलेटिव डेंसिटी जो मेजर करती है उसको हाइड्रोमीटर बोलते हैं। रिलेटिव डेंसिटी मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर, जबकि ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर। देखिए क्वेश्चन है कि द फर्स्ट बारकोड सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय। जो फर्स्ट बारकोड सिस्टम है वो किसके द्वारा जो है डेवलप किया गया? तो इस तरह के बारकोड अक्सर आपने देखा होगा। तो इसकी जो यहाँ पर डेवलप किया गया नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा आविष्कार किया गया बारकोड का। अब देखिए इन्होंने और लोगों के साथ मिलकर बनाया था 1948 में। कब? तो 1948 में बनाया गया था। तो बर्नार्ड सिल्वर के साथ मिलकर इन्होंने बनाया था। तो ड्रेक्सेल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं दोनों, और इन्होंने ही जो है बारकोड सिस्टम को डेवलप किया 1948 में। देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है किस स्टेट में जो है यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है आपको नागालैंड में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वेदांगास आर देयर इन द टोटल। तो देखिए जो वेद होते हैं, जो आपको 4 वेद आपको हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो वेद का अध्ययन करते हैं तो हमें कुछ वेदांगों की जरूरत होती है। तो कितने वेदांग है? तो टोटल 6 वेदांग है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा। तो 6 वेदांगों की रचना की गई। किसके लिए? तो वेदों को समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए। तो 4 वेद हैं और 6 वेदांग है। अब देखिए 6 वेदांग कौन कौन सा है? तो ये आपको लिखिए, लिस्ट मैंने आपको दे दिया है। तो वेदांग को बोलते हैं लिम्स ऑफ वेद। और कौन कौन सा है? तो शिक्षा, उसके बाद छंद, व्याकरण, उसके बाद निरुक्त, उसके बाद कल्प और ज्योतिष। तो ये 6 वेदांग का नाम आपको ध्यान रखना है। तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अभी कभी कभी ऑप्शन में आपको इसमें दे दिया गया कि इसमें से कौन सा वेदांग नहीं है। ध्यान रखिएगा, शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष आर द 6 वेदांग। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। आई होप आपको इस सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को प्रेस रखिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता है शेयर करिए। सो थैंक यू गाइस।